जय श्री कृष्णा साथियों। आइए सुनते हैं भगवद गीता के चैप्टर 5 से 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए तथा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्मा परिपूर्ण है। श्लोक 27 और 28 में भगवान कहते हैं, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचार वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। श्लोक 29 में भगवान कहते हैं, मुझे सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इसी के साथ चैप्टर 5 जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म का करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का श्रम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उसी समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। यह श्लोक 4 में भगवान ने कही। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु। फिर श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। श्लोक 7 में जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वैष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में आनंद की उत्पत्ति करे, ऐसी प्रार्थना है।